जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षाविद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, हम लोगों ने पर्यावरण के विषय में पिछले वाले सेगमेंट में बात करी थी। छोटे छोटे जैसे शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, इन चीज़ों में बात करी थी। उसी से संबंधित एक और चीज़ है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो हम आज बात करेंगे भारत के प्रमुख त्यौहार और पर्व। यहाँ से चुनिंदा एक दो क्वेश्चन बनते हैं और बनते ही हैं, मतलब 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो आज पढ़ेंगे, 1 नंबर पक्का करके जाएंगे। ठीक है। मैंने बहुत सारे चीज़ें इनसे इंक्लूड करी हैं जो क्वेश्चन किताबों में SCERT NCERT में दी हुई हैं, और थोड़ी बाहर से भी जो क्वेश्चन पूछा गया उनको इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूरे लास्ट तक बन लेते हैं तो आपको एक बढ़िया चीज़ मिलने वाली है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले भारत के प्रमुख हर प्रांत में अलग अलग मनाया जाता है। जो त्यौहार है अलग अलग मनाया जाता है। हर जगह अलग त्यौहार है, तो कोई किसी की खुशी में मनाता है, कोई किसी की खुशी में मनाता है। अब समझेंगे। सबसे पहले चलेंगे तमिलनाडु में। कहाँ पे चलेंगे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में एक त्यौहार मनाया जाता है, पोंगल। आपने नाम सुना होगा। ठीक है। क्या मनाया जाता है तमिलनाडु में? पोंगल। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या याद रखना है। जो पोंगल होता है ये फरवरी में मनाया जाता है, लगभग 14 से 16 या 17 फरवरी के आसपास तक। तो 14 से 17 फरवरी के बीच मनाया जाता है पोंगल। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अब बात आती है कि सर पोंगल मनाया क्यों जाता है? तो वहाँ के किसानों की जब अच्छी फसल होती है तो अच्छी फसल की खुशी में, अच्छी फसल होने की खुशी में एक त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, जिसे हम कहते हैं पोंगल। तो आपको ये पोंगल याद होना चाहिए, बस इतना याद होना चाहिए। पोंगल मनाया कहाँ जाता है? आपसे ये डेट नहीं पूछेगा, आपसे बस इतना पूछेगा कि तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। बहुत अगर पूछेगा तो वो ये कह देगा कि अच्छी फसल होने की खुशी में तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आप कहेंगे पोंगल त्यौहार मनाया जाता है फरवरी में, 14 से 17 फरवरी के तक मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। और यहीं पे तमिलनाडु में एक चीज़ और मनाई जाती है जिसको कहते हैं सेंट थॉमस पर्व। क्या बोलते हैं? सेंट थॉमस पर्व। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखेंगे, पोंगल और सेंट थॉमस पर्व तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, आगे चलिए। अब बात करेंगे राजस्थान की, बात करेंगे। राजस्थान, राजस्थान में क्या है? 2-3 चीज़ें मनाई जाती है। जैसे राजस्थान में एक मेला लगता है, पुष्कर मेला। मेला अलग से पढ़ाएंगे, परेशान मत होइएगा, इसमें नहीं, मेला अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ भी बता रहे हैं। तो राजस्थान में मेला लगता है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला, तो ध्यान रखेंगे, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। तो अब लगता कब है? तो कार्तिक पूर्णिमा, मतलब अक्टूबर नवंबर वाली कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा मतलब अक्टूबर नवंबर के समय में ये मेला लगता है। कहाँ पे? राजस्थान में लगता है। अब अच्छा, पुष्कर मेला लगता है तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना। मेला में खिलौना बेचने के लिए तो लगता नहीं होगा, है कुछ न कुछ अगर विशेष तौर से है तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जो, अब देखिए राजस्थान ऐसे ही भी मरुस्थल वाला क्षेत्र है, जाहिर सी बात है कौन सा सबसे ज़्यादा जंतु पाया जाएगा? तो ऊँट पाया जाएगा। तो जो ये पुष्कर मेला लगता है, इस पुष्कर मेला में ऊँटों का क्रय विक्रय किया जाता है। ऊँटों को बेचा और ख़रीदा जाता है। मतलब ये मेला ऊँटों के बेचने खरीदने के लिए ही लगाया जाता है। ठीक है। राजस्थान में पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है अक्टूबर नवंबर में, और ऊँटों को बेचा और ख़रीदा जाता है। ऊँटों को बेचा और ख़रीदा जाता है, मतलब ये ऊँटों को खरीदने और बेचने का विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है। समझेंगे? अभी बिहार वाला सोनपुर में बात करेंगे तो वो भी होता है, पशुओं का मेला होता है, वो एशिया का बड़ा सबसे बड़ा होता है। वैसे ही ऐसे जो राजस्थान का पुष्कर मेला लगता है, इसमें ऊँटों को बेचा और ख़रीदा जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है। तो अगर लिखना चाहते हैं भौकाल वाला लिख लीजिएगा, जो पुष्कर मेला होता है ये विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है।
ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है कौन सा? पुष्कर। कहाँ पे? राजस्थान में। कैसा मेला होता है? पशु मेला एक तरीके का होता है। चलिए, राजस्थान की बात कर ली है, तो अब थोड़ा सा गुजरात पहुँचते हैं। कहाँ पे? गुजरात। कहाँ पहुँचते हैं? गुजरात पहुँचते हैं। चलिए, गुजरात में भी कुछ चीज़ें मिलती हैं क्या? हाँ ज़रूर। गुजरात में आपने डांडिया सुना ही होगा, मैंने ही, वहाँ का लोक नृत्य होता है डांडिया। तो आप देखिए वहाँ पे एक लगता है डांडिया, ठीक है, क्या लगता है? डांडिया, ठीक है। अब डांडिया के साथ साथ एक काम और होता है वहाँ पे, युगादि पर्व मनाया जाता है। युगादि नव वर्ष त्यौहार, इसको याद रखेंगे, ये पूछा गया है। युगादि नव वर्ष त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। तो डांडिया तो आपको पता होगा, आ जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है युगादि नव वर्ष त्यौहार जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर हम बात कर लिए गुजरात की, गुजरात के बाद चलते हैं उड़ीसा में। कहाँ चलेंगे? उड़ीसा, ठीक है। कहाँ चलेंगे? उड़ीसा चलेंगे। और उड़ीसा में एक आप बहुत फेमस है पुरी की यात्रा, पुरी की रथ यात्रा। तो वहाँ एक नगर है उड़ीसा में, पुरी नगर। कौन सा नगर है? पुरी नगर। इस पुरी नगर में एक रथ यात्रा निकाली जाती है जिसको कहते हैं पुरी की रथ यात्रा। किसकी? पुरी की रथ यात्रा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह रथ यात्रा या पुरी की रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है? उड़ीसा। उस दिन बहुत अच्छा खासा मेला लगता है, बहुत हंसी खुशी से मनाया जाता है। अब ये मेला लगता क्या है? भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर है, उनके सम्मान में ये मेला आयोजित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, उड़ीसा पुरी नगर में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। एक बड़ा सा बहुत विशाल रथ होता है, अगर आपने मूवी वगैरह देखे होगी उसमें देखा होगा। तो पूरी रथ यात्रा निकले किसके? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में जो ये रथ यात्रा निकाली जाती है। किसके लिए? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, ठीक है। तो ये उड़ीसा पुरी नगर के पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ये निकाली जाती है, ठीक है। तो अगर ये हो गया है तो हम चलते हैं अब उत्तराखंड में। कहाँ चलेंगे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक मेला लगता है जिसे कहते हैं देवी धुरा मेला। क्या नाम बोलते हैं? देवी धुरा मेला, ठीक है। देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? उत्तराखंड में लगता है। और ये देवी धुरा जो मेला होता है उत्तराखंड के चंपावत जिला में लगता है। कहाँ पे? उत्तराखंड के चंपावत जिला में ये लगता है। अब अगर लगता है देवी धुरा का मेला तो उस दिन ये ऐसी एक विशेषता है कि ये रक्षाबंधन वाले दिन लगता है। किस दिन लगता है? रक्षाबंधन वाले दिन। तो रक्षाबंधन को उत्तराखंड में एक मेला लगता है। कौन सा? देवी धुरा मेला लगता है रक्षाबंधन के दिन, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। हाँ बढ़िया है, मस्त एकदम, चलते रहिए। आगे आइए, आगे कुछ और है, सब पे चर्चा करेंगे सबको। और नोट जितना बढ़िया, देखिए जितना बढ़िया नोट बनाएंगे ना उतनी बढ़िया समझ होगी। नोट नहीं बनाएंगे, याद कर लेंगे, इतना तेज दिमाग तो नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप लोगों का है। देखिए चलते हैं मथुरा। मथुरा तो मेला के लिए बहुत फेमस है, मथुरा, ठीक है। मथुरा में बात करते हैं। मथुरा में एक होली होती है, बहुत फेमस होती है मथुरा के। अगर इसको और स्पष्ट लिखे, बरसाना लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था। मथुरा के किस जगह ऐसे होली तो जो मथुरा के पूरे क्षेत्र में होती है, बहुत फेमस होती है, लेकिन जो बरसाना की होली होती है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन और प्रमुख मानी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मथुरा के बरसाना में एक होली होती है जिसको कहते हैं लट्ठमार होली। क्या बोलते हैं
बरसाना में एक होली होती है जिसको बोलते हैं लठमार होली। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि इस तरफ से लाठी आप पे बरस जाएगी। बहुत मज़ा बहुत आता है, कभी जाइए घूमने, बहुत मज़ा आता है लठमार होली की। कभी मौका मिले आपको, सिलेक्शन बाद चले जाइएगा, लेकिन जाइएगा जरूर मथुरा, और इस दिन जाइएगा। भीड़ तो बहुत होती है लेकिन मज़ा बहुत आता है। हम थोड़ा कभी कभी आनंद लेके हैं 1-2 बार का, तो बहुत मज़ा आता है। तो अगर जाइएगा तो एक बार लठमार होली, बस ये तो सावधान रहिएगा किधर से लाठी पड़ जाएगी। ऐसा नहीं दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है अगर आप सेंटर में है तो, बस और कुछ नहीं। देखिए लठमार होली की एक और विशेषता है। लठमार होली पूर्व महिलाओं एक दिन मनाती हैं और पुरुष एक दिन मनाते हैं। अब कब कब मनाता है, देखिए जो लठमार होली होती है, जो वहाँ का नंदगांव आपने सुना होगा, मथुरा में है नंदगांव। जो नंदगांव है, नंदगांव में जो लठमार होती वहाँ पुरुषों की होती है, मतलब पुरुष अलग खेलते हैं। लेकिन यही लठमार होली कहाँ पे, बरसाना में। बरसाना में जो खेली जाती है वो किसके द्वारा खेली जाती है, महिलाओं के द्वारा खेली जाती है, महिलाओं के द्वारा खेली जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में मैंने बता दिया, लेकिन बशर्ते आपको याद में इतना रखना है कि मथुरा में ही होती है लठमार होली, ऐसे ही बता लेंगे। लेकिन अगर वो थोड़ा सा बदल के पूछेगा तो बताएगा कि मथुरा के बरसाना में जो लठमार होली है वो ज़्यादा फेमस होती है, और बाकी नंदगांव में पुरुष खेलते हैं और बरसाना में महिलाएं खेलती हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई थोड़ी सी। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई है आप लोगों को, हाँ ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको असम के बारे में, ठीक है। तो असम में एक नृत्य होता है जिसको कहते हैं बिहू नृत्य, और उसी जो असम में बिहू नृत्य होता है तो वहाँ बिहू त्यौहार भी मनाया जाता है। और ये जो बिहू त्यौहार होता है, ये जो बिहू त्यौहार होता है ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। वर्ष में 3 बार असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। मैंने बताया था कि असम का जो लोक नृत्य है वो है बिहू, तो इसी दिन मनाया जाता है। मतलब नाच गाना खाना पीना सब कुछ चलता है, ठीक है। तो आगे चलेंगे केरल में। ये केरल वाला थोड़ा याद रखेंगे, या तो ये भी IMP है, ये तो कई बार पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है। पूछा तो सब ही गया है, बशर्ते अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, बस अंतर इतना ही है, ठीक है। तो केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है ओणम, आपने सुना होगा, एकदम ज़बरदस्त। अगर देखा होगा तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। तो केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है ओणम। अब कहते हैं कि क्यों मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वहाँ के एक राजा हुआ करते थे, राजा महाबली। ये कहा जाता है कि राजा महाबली हर साल आते हैं तो राजा महाबली के स्वागत में प्रत्येक वर्ष ओणम मनाया जाता है। केरल में राजा महाबली, वहाँ के एक राजा थे महाबली, ठीक है। राजा महाबली के स्वागत के लिए प्रति वर्ष ओणम त्यौहार मनाया जाता है। बहुत खुशी से मनाया जाता है, बहुत ज़बरदस्त। अगर देखेंगे कभी उसका पिक्चर देखिएगा यूट्यूब पे, आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। और अगर आपके साथ जाके देखते हैं तो फिर तो स्वर्ग की अनुभूति होगी। अगर उसमें आप आनंद लेते हैं तो बहुत बेहतरीन होता है, और वास्तव में ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए केरल ओणम राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बस आपको याद रखना है कि ओणम कहाँ का त्यौहार है, तो वो केरल का त्यौहार। बिहू कहाँ का है, तो असम का। ये डायरेक्ट पॉइंट जो आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं सिक्किम में। इसकी बहुत कहानियाँ हैं। मैं कहानियाँ आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सिक्किम में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे कहते हैं लोसांग त्यौहार। क्या बोलते हैं, लोसांग त्यौहार, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे सिक्किम में क्या मनाया जाता है, लोसांग त्यौहार। बस अक्टूबर महीने में ये मनाया जाता है लोसांग त्यौहार। तो बस इतना चीज़ आपको ध्यान रखना। आगे चलिए बिहार में आते हैं। बहुत बार पूछा गया है, तो बिहार को भी IMP बना लेंगे। IMP का मतलब इम्पॉर्टेंट। बिहार में आपने एक ट्रेंडिंग में जो चल रहा है उसको सुना होगा, छठ पूजा होती है,
छठ पूजा। ठीक है, बिहार और ये छठ पूजा, एक बार पूछा गया छठ पूजा किसकी पूजा की जाती है। ये ऐसा नहीं बिहार स्पेशल नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे तो वो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये छठ पूजा होती है इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं महिलाओं का इस समय ये बहुत ट्रेंडिंग में है। वैसे तो महिलाएं जगती नहीं हैं सुबह मतलब 4 बजे तो नहीं है जग सकती हैं, उठेंगी 8 बजे आराम से, चाय नहीं बनाएंगे, बोलेंगे पतिदेव से ऐसा चाय बना के लेके आओ, बहुत थक गए हैं रात में, तो वो जाएंगे बना के लेके आएंगे। लेकिन इस पूजा में मतलब एक बार शाम को जाना होता है, इधर पानी में खड़ा रहना होता है, लगभग जितना पानी मिल जाए, मतलब घुटने के ऊपर कमर तक उधर पानी में खड़ी रहती हैं। फिर सूर्य भगवान की पूजा वूजा करती हैं, अपना जो भी करना रहता है। फिर सुबह एकदम 5 बजे मतलब सूर्य भगवान के उगने से पहले वहाँ चली जाती हैं, नदी में से खड़े रहती हैं वो लेके, भगवान निकल आओ, हमारे घर की रक्षा करो, इनको लड़का पैदा हो, इस तरीके की ख्वाहिशें लेके वो जाती हैं वहाँ पे। ईश्वर के प्रति आस्था है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन जितना भगवान पे आस्था दिखाती हैं वो उस दिन, शायद वो आस्था अगर बरकरार रहेगी तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन घर परिवार चलेगा। लेकिन पूजा के दिन ही सास बहू में थोड़ी अच्छी बात होती है, बाकी उसके दिन तो फिर चलता रहता है सास बहू वाला। ठीक है, तो आप भी समझ रहे होंगे। तो बिहार में छठ पूजा जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और देखिए बिहार में 2-3 मेला और होता है जिसको आपने सुना होगा। सोनपुर का मेला सुना है, सोनपुर का मेला सुना होगा, एकदम याद होगा। अरे सर ये तो सुने हैं, क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, और इसी को हरिहर मेला बोलते हैं, हरिहर मेला। मैं दोनों नाम इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो बिहार में होता है सोनपुर का मेला या हरिहर का मेला। एक तरीके से ये पशु मेला होता है। क्या होता है ये जो मेला लगता है, ये क्या होता है, पशु मेला। पशु मेला, अगर ये पशु मेला है तो इसकी कुछ विशेषता होगी। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है ये पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा मेला। एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है, बिहार में लगता है सोनपुर का मेला या हरिहर का मेला भी उसे बोलते हैं। जो पशु मेला एक तरीके का होता है, एशिया का सबसे बड़ा होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा याद रखिएगा सोनपुर का होता है, या उसी को हरिहर बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और छठ पूजा आपको पता है सूर्य भगवान की पूजा हो जाती है इसमें। चलिए आइए आगे चलते हैं। दिल्ली, कहेंगे सर दिल्ली में भी तो दिल्ली में तो रोज़ मेला रहता है, इतनी भीड़ रहती है, वो मेला जैसी होती है। हाँ ठीक है, तो दिल्ली में एक मेला लगता है जिसको कहते हैं वात्सल्य मेला। वात्सल्य मेला, ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया तो ध्यान रखेंगे। दिल्ली में कौन सा मेला लगता है, वात्सल्य मेला। पंजाब में आइए, पंजाब में एक मेला लगता है जिसे कहते हैं वैशाली पर्व, वैशाली त्योहार या पर्व। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पंजाब याद रखेंगे। झारखंड में, झारखंड वाला तो एकदम याद रखेंगे, झारखंड में एक त्यौहार मनाया सरहुल का त्यौहार। क्या मनाया जाता है, सरहुल का त्यौहार। ठीक है, हाँ सरहुल का त्यौहार। तो ये याद रखेंगे, झारखंड को IMP बना लेंगे कि झारखंड में जो त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है, सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, कहाँ तक बात हो गई है, झारखंड, झारखंड में होता है सरहुल मनाया जाता है। चलिए झारखंड के बाद चलते हैं, आपको एक त्यौहार मनाया जाता है फारसी का। वैसे पूछा तो नहीं गया है लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को। नहीं, फारसी का एक त्यौहार होता है पपेटी त्यौहार करके। क्या नाम है, पपेटी त्यौहार। ठीक है, जो पपेटी त्यौहार होता है ये पारसियों का प्रमुख त्यौहार होता है। जो पारसी धर्म मानते हैं तो पारसियों का प्रमुख त्यौहार।
अब कहेंगे सर जी मनाया कब जाता है प्रमुख त्यौहार। ठीक है, तो जो ये पपेटी त्यौहार होता है, ये जो पारसियों का प्रमुख त्यौहार होता है, उसके साथ साथ जब न्यू ईयर के दिन मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? न्यू ईयर के दिन, जहाँ जहाँ पारसी लोग रहते हैं सब जगह मनाया जाता है। न्यू ईयर के दिन मतलब जब नया साल आता है तो मनाया जाता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि इसी दिन बहुत वादा होता है कि आज से दारू नहीं पियेंगे, आज से गुटखा नहीं खाएंगे, आज से किसी लड़की को छेड़ेंगे नहीं, आज से पढ़ाई करेंगे, आज से कहीं घूमने नहीं जाएंगे, मम्मी पापा की बहुत आज्ञा मानेंगे, सब कस्में खाई जाती हैं। आज से कोई गाना नहीं सुनेंगे, कोई वीडियो नहीं देखेंगे, सब मनाया जाता है। लेकिन आए दिन 2 दिन के बाद सारी कस्में, सारे वादे ख़त्म हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं बचता, फिर आम जिंदगी जीने लगता है हर इंसान। ठीक है, तो ऐसा काम मत करिएगा। तो पपेटी जो त्यौहार होता है पारसियों का प्रमुख न्यू ईयर के दिन मनाया जाता है। चलिए, और अब आते हैं पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल में आपने एक सुना होगा कि जब दशहरा चलता है, मेला वाला चलता है, तो वहाँ एक मेला लगता है, दुर्गा पूजा होती है। क्या होती है? दुर्गा पूजा का बहुत भव्य होता है। ये समझ लीजिए, अगर आपको देखने का मौका मिल जाए तो बड़े भाग्यशाली होंगे। ये मेला आपको देखेंगे, बहुत बेहतरीन, इतनी बेहतरीन मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, आपको लगता है कि वास्तव में ऐसे ही भगवान रहे होंगे। देवी जो रही होंगी, माता दुर्गा जिनको हम बोलते हैं, या जो भी देवी हैं, वो ऐसे ही रहेंगे। ऐसा लगता है कि जस्ट अभी बोल देंगे। इतनी बेहतरीन कलाकारी, इतनी बेहतरीन सजावट की जाती है। मतलब कलकत्ता का, पश्चिम बंगाल का ये सबसे बेहतरीन पर्व होता है, सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो जाइए, घूम आइएगा। तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ऐसे याद हो जाएगा। मेला वाला अगर जो घुमक्कड़ी है उनको ऐसे याद होता है। चलिए, तो पश्चिम बंगाल की बात हो गई। पश्चिम बंगाल के बाद चलेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, हरियाणा में चलते हैं। हरियाणा, ये बच गया था बेचारा। हरियाणा में एक जगह है, आपने नाम सुना होगा, फरीदाबाद। तो हरियाणा में फरीदाबाद में एक मेला लगता है जिसको कहते हैं सूरज कुंड का मेला। क्या नाम देते हैं? सूरज कुंड का मेला। त्यौहार दोनों होता है। त्यौहार हम मेला अलग से पढ़ाएंगे, परेशान मत होइएगा इसमें 2-3 मेला आ गया था सर यही ख़त्म हो जाएगा, नहीं, मेला हम अलग से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो हरियाणा में कौन सा मेला लगता है? सूरज कुंड का मेला, फरीदाबाद वाले क्षेत्र में लगता है। चलिए आइए, हिमाचल प्रदेश में एक मेला लगता है जिसको कहते हैं जिंजरी का मेला। क्या बोलते हैं? जिंजरी मेला। बस याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में कौन मेला लगता है? जिंजरी का मेला लगता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद त्रिपुरा में आएंगे। त्रिपुरा, देखिए अगर ऐसे पढ़ेंगे ना तो बहुत मेला, इतना त्यौहार मिल जाएंगे, पागल हो जाएंगे। यूपी में 75 होता होगा हर ज़िले में अलग अलग। तो जो प्रमुख है वो मैंने आपको बताया। तो देखिए, त्रिपुरा में एक मेला लगता है जिसको कहते हैं कराची पूजा मेला। त्रिपुरा में एक मेला लगता है कराची पूजा त्यौहार या पर्व। ठीक है, तो त्रिपुरा में कराची पूजा त्यौहार। देखिए, एक चलिए आंध्र प्रदेश की, ये ज़रूरी नहीं है बहुत, लेकिन आप याद रखेंगे चीज़ों को। आंध्र प्रदेश में क्या आता है? आंध्र प्रदेश में एक होता है जिसका नाम है ब्रह्मोत्सव या त्यागराज उगड़ी। क्या? ब्रह्मोत्सव, ऐसे त्यागराज, ये वहीं की लैंग्वेज होगी। ब्रह्मोत्सव त्यागराज उगड़ी का मेला यहाँ लगता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये इतने मेला थे जिनके बारे में हमें चर्चा करनी थी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो आगे मैंने बता दिए हैं वो सारे ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, नोट भी अच्छा बना होगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद। हाँ, जय हिंद बोलने से अच्छा है कि शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।